गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपके लिए एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो यानी जो खाद के लाभ हैं वो इधर लिखे हुए हैं, एंड एडवांटेजेस माने लाभ, और जो फर्टिलाइजर्स जो उर्वरकों के लाभ हैं वो इधर लिखे हुए हैं। तो खाद के लाभों मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, ठीक है ना। आइए 7th वाला देख लेते हैं। तो आप देखोगे इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। तो क्या मतलब है इस बात का, यानी ये जो है ना, इट माने यह है, यानी जो मैन्यूर जो खाद है ना, मेक्स माने बना देता है, द सोयल माने मिट्टी को, पोरस माने रंध्र सहित, यानी उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है, रंध्र कहते हैं जिन्हें आप। ड्यू टू विच जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। आप देखोगे छोटे छोटे छेद यदि मिट्टी में हो जाएंगे तो मिट्टी के अंदर बाहर की गैस जा सकती है वायुमंडल से, और अंदर की गैस बाहर आ सकती है। तो ये क्या हो जाता है, जिसके कारण गैसों का जो एक्सचेंज है ना, जो आदान प्रदान है, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बिकम्स माने हो जाता है, इजी माने आसान, ठीक है। यानी गैस मिट्टी से वायुमंडल में, वायुमंडल से मिट्टी में आसानी से आ जा सकती है। इसके बाद देखो एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों के एडवांटेजेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज, यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये इजी होते हैं टू यूज माने प्रयोग करने में, उपयोग करने में आसान होते हैं। इट इज़ इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और देखो स्टोर करने में यानी इन्हें इकट्ठा करने में, और ट्रांसपोर्ट इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ये कैसे होते हैं, इजी होते हैं। यानी इन्हें आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। जबकि जो खाद होती है, जैसे गोबर की खाद है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में समस्या है ना, और साथ में इकट्ठा करने में भी समस्या है। लेकिन ये सूखे होते हैं तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज़ ईजली अवेलेबल इन ऑल सीजन्स। तो ये क्या है, ईजली अवेलेबल, यानी आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन ऑल सीजन्स माने प्रत्येक सीजन में, प्रत्येक समय में ये क्या है, आसानी से मिल जाते हैं। इट इंक्रीजेज, इट माने ये, इंक्रीजेज माने बढ़ाते हैं, द क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की उत्पत्ति को बढ़ाते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। सेवरल टाइम्स माने बहुत बार, यानी ये बहुत बार फसल के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, इट माने यह, प्रोवाइड्स माने देते हैं, न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व, टू द सोयल माने मिट्टी को, इमीडिएटली माने तुरंत, इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, और कैसी मात्रा में, अधिक मात्रा में, यानी यह मिट्टी को तुरंत अधिक मात्रा में क्या देते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कहते हैं ना, जब भी देखो एडवांटेज फर्टिलाइजर्स के हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी को जहरीला बनाते हैं। इसके मतलब कुछ हानियाँ भी हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स में एलिमिनेट इवन यूजफुल इंसेक्ट्स। तो देखो एक्सेसिव यूज़ का मतलब जो अधिक उपयोग होता है, एक्सेसिव का मतलब अधिक, यूज माने प्रयोग, जो ज़्यादा प्रयोग करोगे किसका, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स यही होते हैं फर्टिलाइजर्स। में एलिमिनेट, ये क्या कर सकता है, एलिमिनेट माने दूर कर सकता है, इवन यूजफुल इंसेक्ट्स, यानी जो उपयोगी कीट पदार्थ, कीट होते हैं, उपयोगी जो कीड़े होते हैं जो फसल के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें भी ये दूर कर देता है। यानी जो बुरे कीट हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें तो दूर करता ही है, साथ में कुछ ऐसे कीड़ों को भी दूर कर देता है जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं। पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल होते हैं टू प्लांट्स, यानी किसके लिए, हार्मफुल माने हानिकारक होते हैं पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स माने पौधों के लिए, एनिमल्स माने जानवरों के लिए, एंड इवन टू मैन, और मनुष्य के लिए भी। देखो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जो देखो इससे जो ज़्यादा प्रयोग करोगे ना, यानी अंधाधुंध प्रयोग करोगे पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जो जैव विविधता होती है ना, भाई जीव बहुत सारे होते हैं, है ना, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यानी इससे पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। सभी जीवधारियों को, बायोलॉजिकल का मतलब सभी जीवधारियों को इसका इफेक्ट पड़ता है। पेस्टिसाइड्स एंड वेडिसाइड्स कॉज एयर, वाटर एंड सॉयल पोल्यूशन, यानी इसके कारण, पेस्टिसाइड्स के और वेडिसाइड्स के कारण, ये कीटनाशक होते हैं और ये पेस्टिसाइड्स उर्वरक होते हैं, इनके कारण वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है मिट्टी का। वी शुड ट्राई टू यूज बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट एंड वीड कंट्रोल ओनली। तो हमें वी शुड ट्राई टू माने हमें प्रयोग, शुड माने ट्राई माने कोशिश करनी चाहिए, क्या यूज करने की, बायोलॉजिकल मेथड्स, जैविक तरीकों को यूज करने की, है ना, कीड़ों को भगाने के लिए।